अपीजमेंट ऑफ नन, ये हमारा नारा है। वेल बीइंग ऑफ ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। सावरकर जी ने यही कहा था। स्वतंत्रता की उनकी जो कल्पना थी उसमें जैसे जो उत्तम उदात्त उन्नत महन मधुर वह सब स्वतंत्रता भगवती तेरे साथ इस भूमि पर आएगा, ये उनकी आशा थी। और तंत्र के बारे में उन्होंने बहुत गहन विचार करके बातें कही थी। एक के बाद एक उनकी भविष्यवाणी सत्य होती हुई हमने अनुभव की है। स्वतंत्र भारत हुआ तब उन्होंने कहा कि युवाओं का मिलिटराइजेशन होना चाहिए, क्योंकि हमको लड़ना पड़ेगा। एक तो देश खंडित हुआ है, शांति के लिए देश के विभाजन को हमने मान्यता दी, लेकिन ये सदा की झंझट मोल ली हमने। अब हमको शांति नसीब नहीं होगी, इसलिए तैयार रहना पड़ेगा। उस समय भारत के शायद संरक्षण विभाग में विचार ये चला था कि अब तो सेना की कुछ आवश्यकता नहीं, तो क्यों न कुछ फैक्ट्रीज लगाई जाए जिसको सेना चलाए। और 62 में दिखा दिया सेना की कितनी आवश्यकता है। तब से बातें बदली, लेकिन अभी अभी तक यही चल रहा था कि सुरक्षा नीति चलेगी परराष्ट्र नीति के पीछे पीछे। इसलिए कोई कुछ कर रहा है, नहीं 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 नहीं, चुप रहो, क्योंकि दुनिया क्या कहेगी। अब 14 के बाद पहली बार अनुभव आ रहा है कि परराष्ट्र नीति सुरक्षा के पीछे पीछे चलती है। तो अगर लोगों को लगता है कि ये सावरकर जी का युग आ रहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये देशभक्ति का युग है। ये अपने राष्ट्रीयता के गौरव और असली पहचान का युग है। ये अपने देश के सब लोगों को उनके जाति, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत को बिना देखे कर्तव्य और अधिकार दोनों में बराबरी की भागीदारी सिखाने वाला युग है। हिंदुत्व का अर्थ यही होता है ना। हिंदुत्व का अर्थ पूजा से संबंध जो है, तो पूजाएं अनेक हैं। देयर आर मेनी रिलीजन्स भारत में, और वो अपना अपना है।